दोस्तों, देश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कब तक 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है और कितना वेतन पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय को बारीकी से समझने के लिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों में वृद्धि करने के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग को लागू किया जाता है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में वृद्धि होने से बढ़ती महंगाई से उनको थोड़ी राहत मिलती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सबसे पहले नए वेतन आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू किया जाता है। उसके बाद राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उसी तिथि से एरियर्स सहित लागू करते हैं और कई राज्यों में तो बाकायदा एरियर्स राशि को 4-5 किस्तों में भी भुगतान किया जाता है अपने अपने हिसाब से, क्योंकि राज्यों का बजट कम होता है, इसलिए वो लोग किस्तों में देते हैं उसको, एरियर्स राशि को। दोस्तों, देश में सबसे पहले आज़ादी के बाद 1947 में पहला वेतन आयोग को लागू किया गया था। उसके बाद उसी क्रम में दूसरा वेतन आयोग 1957, तीसरा वेतन आयोग 1973, चौथा वेतन आयोग 1986, पांचवां वेतन आयोग 1996, छठवां वेतन आयोग 2006 और सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जो कि अभी देश में सातवां वेतन आयोग जो है वो लागू है, रनिंग है, जिसकी अवधि दिसंबर 2025 तक है और नियम के मुताबिक 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि नए वेतन आयोग को लागू करने से पहले केंद्र सरकार की तरफ से 1 साल पहले से ही नए वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन करना होता है, जिसमें आमतौर पर एक रिटायर्ड जज या फिर कोई सीनियर ऑफिसर होता है जो इसके अध्यक्ष होता है और एक अर्थशास्त्री, इसके अलावा एक सरकारी व्यय और पेंशन मामलों के विशेषज्ञ और एक प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि कुल मिलाकर 2 से 3 सदस्य होते हैं। और आयोग के कामकाज में मदद करने के लिए एक केंद्रीय मंत्रालय के एक सचिव को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। अगर हम सातवें वेतन आयोग जो अभी रनिंग है उसकी बात करें तो उसके गठन के लिए एक अध्यक्ष के साथ साथ 3 सदस्य और एक सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर जी अध्यक्ष थे और सदस्य के रूप में विवेक राणे और डॉक्टर रथिन रॉय और मीना अग्रवाल जी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कमेटी गठन के 12 से 18 महीने यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर समिति अपना रिपोर्ट यानी कि अपनी सिफारिश सरकार को सौंपती है। उसी के आधार पर फिर केंद्र सरकार के द्वारा नए वेतन आयोग को लागू किया जाता है। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम 8वें वेतन आयोग से जोड़कर देखें तो देश में 7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 तक है और जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है। और केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी 2025 में एक कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठन को हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन दोस्तों, इसमें समझ नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग कमेटी के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा क्यों नहीं किया है, क्योंकि अभी तक कमेटी गठित करके कामकाज शुरू करना चाहिए था। तभी 2025 के अंत तक अंतिम सिफारिश आ जाती और जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाता। लेकिन अभी तक कमेटी गठित नहीं किया गया है, बस घोषणा मात्र हुई है, जिसको लेकर देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के प्रतिनिधित्व करने वाले एनसी और जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने बीते महीने 18 जून 2025 को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि अब तक न तो आयोग की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया है और न ही कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं किया गया है। इनसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच बहुत भ्रम और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। स्पष्ट और समय पर संचार के अभाव में 8वें वेतन आयोग की स्थापना के बारे में घोषणा की विश्वसनीयता के बारे में कर्मचारियों के बीच आशंका बढ़ रही है। ये एनसी और जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है। अब दोस्तों, आप ये भी समझ लीजिए कि नए वेतन आयोग में वेतन और पेंशन वृद्धि करने का फार्मूला क्या होता है, किस आधार पर वेतन और पेंशन में वृद्धि होती है और 8वें वेतन आयोग में कितना वृद्धि हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी गुणित फिटमेंट फैक्टर को जोड़कर निकाला जाता है। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, इसलिए इस बार जानकारों की तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 तक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 20,000 उसका वेतन है और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर रहता है तो 20,000 वेतन बढ़कर सीधे 40,000 हो जाएगी और इसमें डीए, एचआरए और अन्य भत्तों को नहीं जोड़ा जा रहा है। भत्तों को जोड़ने से वेतन में और बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, इसमें जिसका ज़्यादा
वेतन होगा उसका ज़्यादा बढ़ेगा और जिसका वेतन कम होगा उसका उस हिसाब से फिर उसकी सैलरी बढ़ेगी। अब दोस्तों अंत में आप यह भी समझ लीजिए कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब तक लागू हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 तक है और उसके बाद जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू होना है। लेकिन दोस्तों इसमें उससे पहले केंद्र सरकार को एक कमेटी गठन करना होगा, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने कमेटी गठन नहीं किया है, सिर्फ कैबिनेट की अप्रूवल भर दिया है, लेकिन फाइनल कमेटी का गठन नहीं हुआ है। और जब भी कमेटी गठित होगी उसके 12 महीने के अंदर अंदर कमेटी को अपना फाइनल रिपोर्ट यानी कि सिफारिश को भी सरकार को सौंपनी होगी। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से 2025 में ही आने वाले महीनों में अगर 8वां वेतन आयोग कमेटी का गठन कर दिया जाता है तो उसकी रिपोर्ट 2026 के अंत तक आ सकता है। फिर केंद्र सरकार सबसे पहले देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए 2026 के अंत में या फिर 2027 के शुरुआत में 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। और उसके बाद फिर राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में फिर धीरे धीरे अपने अपने हिसाब से नए वेतन आयोग को लागू करेंगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से 8वें वेतन आयोग के पूरे गणित को, पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से केंद्र सरकार देश में कब तक 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है और आपके मुताबिक अगला फिटमेंट फैक्टर कितना जा सकता है? इन सभी पहलुओं को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारियों और पेंशनर्स जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।